Now, in this video, we will be further discussing some very important terminologies of the chapter. The first is dominant. डोमिनेंट का मतलब वो एलील्स जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी जिनका असर दिखाई देता है, वो डोमिनेंट कहलाते हैं. रेसेसिव एलील्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और इसीलिए वो रेसेसिव कहलाते हैं. या आप ऐसा कह सकते हैं कि डोमिनेंट रेसेसिव को डोमिनेट करता है या इसके ऊपर अपना असर दिखाता है, और इसी के कारण ये अपना असर दिखा पाते हैं डोमिनेंट जीन्स या डोमिनेंट एलील्स, और रेसेसिव अपना असर नहीं दिखा पाते. हम मान लेते हैं कि हम एक हाइट ऑफ अ प्लांट के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. तो अगर हम किसी भी प्लांट के हाइट को डिस्कस करते हैं, तो हाइट के लिए जो क्रॉस किया था मेंडल ने, वहाँ 3 तरह के जीनोटाइप प्रोड्यूस हुए थे. कैपिटल टी, एक टी कैपिटल एक स्मॉल, और दोनों टी स्मॉल. अब इन तीनों कंडीशंस में अगर आपको कैपिटल टी मिलता है या एक टी कैपिटल एक स्मॉल मिलता है, तो ये दोनों ही जीनोटाइप टॉल प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, राइट. और अगर दोनों ही स्मॉल टी मिलते हैं तो आपको ड्वार्फ माने हाइट में छोटा प्लांट मिलेगा. आप ध्यान से देखें, डोमिनेंट एलील या जीन हमेशा कैपिटल, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और रेसेसिव में हमेशा दोनों लेटर्स स्मॉल होते हैं. ठीक है. सो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने लायक हैं. डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज. अगर दोनों अल्फाबेट्स कैपिटल हैं या दोनों स्मॉल हैं, यानी दोनों लेटर्स एक जैसे हैं, तो ये सिचुएशन होमोजाइगस कहलाती है. ये सिचुएशन होमोजाइगस कहलाती है. यहाँ भी दोनों लेटर्स स्मॉल है, होमो मीन्स सेम, तो यहाँ भी ये होमोजाइगस है. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों कैपिटल लेटर्स हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डोमिनेंट जीन्स अपने आप को हमेशा कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करवाते हैं, या मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट जीन्स इज इन कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. अगर दोनों स्मॉल हैं तो ये भी होमोजाइगस होगा, लेकिन ये होमोजाइगस रेसेसिव कहलाएगा. यानी अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डोमिनेंट जीन्स को हमेशा कैपिटल में रखते हैं, और अगर दोनों लेटर सेम हैं तो वो होमोजाइगस सिचुएशन होती है, दोनों सेम कैपिटल या दोनों सेम स्मॉल लेटर्स, तो दिस इज होमोजाइगस. बट कैपिटल देखें तो डोमिनेंट बोले, दोनों कैपिटल देखें तो डोमिनेंट है, और दोनों स्मॉल देखें तो रेसेसिव है. यहाँ एक तीसरी सिचुएशन भी दिख रही है, जहाँ पे एक लेटर तो कैपिटल है और एक स्मॉल है. तो अगर ऐसा होता है तो भी प्लांट टॉल ही होगा. इन दोनों केसेस में प्लांट टॉल ही होगा. क्यों? क्योंकि एक जीन जो है, यहाँ तो दोनों ही कैपिटल है, यानी दोनों ही डोमिनेंट है, पर यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है. मगर फिर भी एक डोमिनेंट होने के कारण, इस कैपिटल टी के होने के कारण ये अपना असर दिखाएगा, और रेसेसिव वाला अपना असर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा रेसेसिव कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो ये पेड़ भी टॉल ही होगा. ठीक है. तो ये सिचुएशन हेटेरोजाइगस कहलाती है, जहां पे दोनों ही लेटर्स एक जैसे ना हो अल्फाबेट्स, वो सिचुएशन हेटेरोजाइगस कहलाती है. नाउ ये मैंने पहले ही समझा दिया है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस का मतलब है दोनों लेटर्स सेम हैं, कैपिटल कैपिटल, और डोमिनेंट हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, इसलिए कैपिटल टी इज होमोजाइगस एंड डोमिनेंट ऑल्सो. स्मॉल टी अगर दोनों ही टी स्मॉल है तो होमोजाइगस, क्योंकि दोनों सेम है, और रेसेसिव क्योंकि दोनों ही जो है अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते. और ये सिचुएशन जिसमें एक कैपिटल एक स्मॉल है, ये हेटेरोजाइगस सिचुएशन कहलाती है. नाउ देयर आर 2 मोर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. तो उसको याद रखें अल्फाबेटिकली. जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप. The genetic makeup of an individual is called as genotype and it expresses characters of a gene. Genotype का काम है वो जीन के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है.
जैसे ये सुपर वाले एग्जाम्पल में ये तीनों ही जीनोटाइप्स थे। अगर आपसे कोई पूछता है क्या जीनोटाइप है, तो ये जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल वाले, ये जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, अब फिनोटाइप नेक्स्ट टॉपिक आता है। तो व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप वो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होते हैं। पी से याद रखें, जी फॉर जीनोटाइप था और जी फॉर जेनेटिक मेकअप दिखाता था। यहाँ पर पी फॉर फिनोटाइप है और पी फॉर फिजिकल कैरेक्टर्स बताता है। तो फिनोटाइप ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी या दोनों ही स्मॉल टी, यहाँ पर ड्वार्फ प्लांट होगा। ये जो चीजें हैं, ये अगर ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा है तो ये जीनोटाइप कहलाता है। लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है, जैसे ये एक कैपिटल एक स्मॉल किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉल को। तो ये टॉलनेस इज द फिनोटाइप कि प्लांट क्या है? फिनोटिपिकली टॉल है, यानी फिजिकल अपीयरेंस में टॉल है। सेम दिस टॉलनेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग फिनोटाइप और ड्वार्फनेस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग फिनोटाइप। तो जो जीनोटाइप है उसका फिजिकल अपीयरेंस में कैसा अपीयरेंस होगा, ये फिनोटाइप कहलाता है। और ऐसे लेटर्स में लिखने के पैटर्न को हम जीनोटाइप कहते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप काउंट करें तो यहाँ पे जीनोटाइप 3 तरह के हैं। एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जीनोटाइप कितने हैं यहाँ पे? 3, एक ये और एक ये। लेकिन अगर हम फिनोटाइप काउंट करें तो फिनोटाइप में क्या होगा? ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट भी टॉल है और ये प्लांट कैसा है? ड्वार्फ है। तो फिनोटाइप में क्या होगा? 2:1 का रेशो है, यानी कि 2 प्लांट्स टॉल है और एक कैसा है? ड्वार्फ। और जीनोटाइप में तीनों ही अलग अलग हैं, क्योंकि तीनों के कोई भी लेटर्स कॉमन नहीं है। यहाँ पे दोनों कैपिटल थे, यहाँ दोनों स्मॉल थे, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो जीनोटाइप इज द वे ऑफ राइटिंग दीज जीन्स, और यू कैन से इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। और फिनोटाइप जीनोटाइप का फिजिकल अपीयरेंस दिखाता है। तो यहाँ पर फिनोटाइप में 2 प्लांट्स टॉल आए और एक ड्वार्फ है, तो ये कहलाएगा फिनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप ने क्या फिजिकल अपीयरेंस शो करी। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव, homozygous and heterozygous, and genotype and phenotype. So I hope this is clear. Dominant जो अपना असर दिखा सकता है, वो जीन जो एक्सप्रेसिव होता है, डोमिनेंट होता है, ताकतवर होता है, और जो अपना असर दिखाता है वो डोमिनेंट होता है। जो कमजोर होता है, अपना असर नहीं दिखा सकता, वो रेसेसिव होता है। डोमिनेंट जीन्स को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, या अगर एक भी कैपिटल लेटर आया, जैसे इसमें एक ही कैपिटल है, तो भी वो अपना असर दिखाएगा। रेसेसिव में हम सबको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। होमोजाइगस में ये लेटर्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं, यानी दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल। कैपिटल है तो बता ही दिया डोमिनेंट है, स्मॉल होंगे तो रेसेसिव है, और अगर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो हेटेरोजाइगस सिचुएशन कहलाती है। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप, यानी जो ये ऐसा वे ऑफ राइटिंग होता है वो जीनोटाइप कहलाता है, और इसी जीनोटाइप के फिजिकल एक्सप्रेशन को फिनोटाइप कहते हैं। So I hope all the 6 terminologies are clear. Thank you for watching.